ओम शांति। शिव बाबा कल्याणकारी बाबा, दुख हरता सुख करता बाबा, भाग्य विधाता बाबा, हम बच्चों का कल्याणकारी बाबा इस समय पर हम बच्चों का कल्याण करने के लिए इस सृष्टि पर आए हैं। जैसे एक्सपीरियंस बहुत पुराना कोई वैद्य होता है तो वो बहुत काल की बीमारी को पहचानता है और उसके रूट कॉज को, उसकी जड़ की बीमारी को देख करके पेशेंट को ठीक करता है। ऐसे ही विधाता शिव बाबा, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, दया के सागर बाबा, हम बच्चों का जानते हैं कि इन आत्माओं की कैसे कैसे गिरावट हुई है। तो बाबा ने जिसको कहा कि संसार में रावण कहते हैं, ये रावण है ही पांच विकार, जिसको दूसरे शब्द में कहते हैं पांच विकार, नरक का द्वार। दुश्मन कौन? पांच विकार। जब छोड़ोगे पांच विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। ये परम 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 सत्य है। लेकिन गाते तो हम सभी आए, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। लेकिन हम आत्माएं गाते हुए भी उन संस्कारों के वशीभूत ही रहे। और परमात्मा से हमने कितनी बार आग्रह किया, हे ईश्वर हम पर दया करो, हमारा तीसरा नेत्र बुद्धि का खोलो ताकि हम इससे बच पाए। भक्ति में भी कहते हैं कि जैसे घोड़ा होता है तो घोड़े के सवार घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाम हाथ में रखता है। तो घोड़ा जैसे ही दौड़ता है, छलांग लगाता है, तो चालक उसकी लगाम को पकड़ लेता है, खींचता है, तो घोड़ा वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है। तो बुद्धि है लगाम। तो परमात्मा से कहा, प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो कि इस मन रूपी घोड़े को हम कंट्रोल कर पाए। तो बाबा ने कहा, घोड़े को कंट्रोल करने का एक ही मात्र तरीका है कि घोड़े की नेचर ही बदल दो, प्रकृति ही बदल दो। तो वो प्रकृति हमारे संस्कारों के रूप में है। मन जो पैदा करता है संकल्प, वो संस्कारों के थ्रू करता है। तो बाबा ने कहा, संस्कारों को भस्म करने का एकमात्र तरीका है योग अग्नि, मेरी याद में रहो। और वो भी बाबा से बहुत बहुत स्नेह भरी याद, प्यार भरी याद, सर्व संबंधों की याद, सर्व प्राप्तियों की याद कि बाबा तू ही तू है। जो कहा, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दृढ़ त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। मेरे सब कुछ आप ही हैं। धन दौलत, माँ बाप, भाई बहन, मेरा बेटा बेटी, पोता पोती, सारी संसार की वस्तुएं सब आप ही आप। तो जब तक आत्मा समर्पण महता नहीं लाती है, बाबा को सब कुछ स्वीकार नहीं करती है, तब तक बाप भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं, जैसे सती नारी के लिए कहा जाता है कि वो अपने पति के सिवा कहीं भी किसी को भी तरफ देखती ही नहीं है, आकर्षित नहीं होती, नहीं तो उसका सतीत्व भंग हो जाता है। इसलिए रामायण में दिखाया गया, आखिर लास्ट में सीता माता ने कहा कि अगर मैंने श्री राम की जगह किसी और को नहीं देखा है तो ये धरती माँ मुझे जगा दो। कितनी उससे बातें बताई, तो उस सत्यता के आधार पर धरती ने भी उनका कहना माना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जब आत्माएं एकाग्र होकर के शिव बाबा की याद में रहते हो, और मैं भी तुम बच्चों के सारे जो विकार है भस्म करने की ड्यूटी लेता हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरा ही गायन है, विष पीने वाला नीलकंठ भगवान।
केवल शिव बाबा के कोई भी हमारे विकारों को भस्म नहीं कर सकता। और हम आत्माएं कितनी पदम सौभाग्यशाली है जो सृष्टि के विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर ने हमको अपना गोद का बच्चा बनाया। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम यही सोचो, ये बुद्धि में लाओ, रियलाइज करो कि मैं किसकी संतान हूँ, किसने मुझे अपनी गोद का बच्चा बनाया। जो ईश्वर परमात्मा ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर भंडार और दाता ने, सृष्टि के रचयिता ने मुझे अपना गोद का बच्चा बनाया। तो जब हम इतना सोचते हैं कि पिता परमात्मा ने कितना मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं परमात्मा पिता का लाडला सिकिलता बच्चा हूँ, मैं उनका, बाबा कहते हैं तुम मेरे नैनों के नूर हो, तो मैं बाबा का नूरे रत्न हूँ। तो जब ये बातें हम बुद्धि में रियलाइज करते हैं तो बाबा के प्यार में खो जाते हैं कि बाबा जाने क्या देखा तुमने मुझ में, मुझको अपना बना लिया। एक कदम बढ़ाया आपकी राहों में तो जन्म जन्म का प्यार मिला। एक बार कहा मेरा बाबा तो युग युगांतर का प्यार मिला। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो प्यार का सागर हूँ, मैं तो दया का सागर हूँ, मैं कृपा निधान हूँ। तो बच्चे बस मेरी गोद में ही रहना, अगर गोद से बाहर गए तो माया पकड़ ले जाएगी। देखो आप लोगों ने देखा होगा समुद्र के अंदर मछली रहती है, एक सेकंड के लिए मछली पानी से ऊपर आती है तो ऊपर बाज चील घूम रही होती है, उसको एक सेकंड में ही पकड़ लेती है और उठा के ले जाती है। तो बाबा ने कहा बच्चे अगर ज़रा सी भी हल्की सी भी उंगली तुम्हारी दूर से भी हाई वोल्टेज के साथ चली गई करंट, तो करंट वो भस्म कर देती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये योग रूपी कवच डाल के रखो, सदा ज्ञान तलवार हाथ में रखो। तो जितना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो व्यर्थ बातों से बच जाएंगे, जगह ही नहीं होगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो या तो व्यर्थ या समर्थ। जब हम समर्थ बातों का मनन चिंतन करते हैं, पिता परमात्मा के बारे में सोचते हैं, मुझे कौन मिला है, कौन मेरा साथी है, बाबा के नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य, फिर इस सृष्टि चक्र को हम अपनी बुद्धि में लाते हैं कि हमने कितना ऊंचा ऊंचा पाठ बजाया, अब हमारी रक्षा करने के लिए स्वयं सृष्टि के रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर मेरी सेवा में हाजिर है, मैं अब प्रभु पालना की छत्र छाया में हूँ। तो जब ऐसी बातें सोचते हैं अपने आप ही प्यार बढ़ जाता है कि बाबा आप सचमुच, मैं स्वीकार करता हूँ कि आप दया के सागर हो, प्रेम के सागर हो, आप क्षमा के सागर हो, आप भूलों को क्षमा करने वाले हो और आप दुख नाशक हो, सुख दुख हरता सुख करता हो। तो जब आत्मा गहराई में उसको रियलाइज करती है तो पिता परमात्मा की गोद में समा जाती है। यही हमारे लिए एक माया से, इस माया की नगरी से बचने का एकमात्र ही तरीका है, बाप की गोद में समा जाओ, टिक नहीं जाओ, समा जाओ। बाबा तेरी गोदी में एक बार जो आ जाए, सच कहते हैं शिव बाबा तकदीर बदल जाए। तो बाबा से हम याचना करते आए, मांगते आए, लेकिन बाबा कहता है किसी डॉक्टर से बोलो कि डॉक्टर मेरे ऊपर कृपा करो, उससे आराम नहीं आएगा। डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसको तरीके से नियम अनुसार लोगे तो डॉक्टर जिम्मेवार है, फिर वो हमें बिल्कुल ठीक कर देता है। ऐसे ही शिव बाबा सुप्रीम शिक्षक, सुप्रीम डॉक्टर, सुप्रीम धोबी, सुप्रीम सुनार और सुप्रीम वकील मिला है। तो बाबा कहते हैं जो तुम जैसे वकील फांसी पर चढ़े हुए को युक्तियों से फांसी से बचा लेता है, धोबी वस्त्र को कैसा भी गंदा कपड़ा उसको धो देता है, सुनार कैसा भी सोने चांदी में मिलावट उसको तरीके से
मिलावट को दूर करता है। ऐसे ही शिव बाबा हम बच्चों को मिले हैं जो हमारे हर प्रकार से हर बीमारी को दूर करने वाला एक सुप्रीम अथॉरिटी है। इसलिए ये हम कितने पद्म सौभाग्यशाली हैं। इसलिए बाबा की गोद में ही जो जो समा गया उसकी सारी जिंदगी के लिए जो ठेकेदार है, रक्षक है, शिव बाबा हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सदा बाबा की याद में रहोगे, हमारा ही भला समाया हुआ है। तो हमारे जन्म जन्म के जो विषैले संस्कार हैं, जो आत्मा को बिल्कुल भूत की तरह चिपक गए हैं, उसका भस्म करने का एकमात्र तरीका है बाबा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी याद। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भाव, मन मना भाव का अर्थ ही है अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में खोए। तो बाप की याद कब खोएगी? कितनी प्राप्तियां बाबा से हैं, कितने दुख अनेक प्रकार के हमारे रोगों को समाप्त करने वाला शिव बाबा है, कितनी विपत्तियों को भस्म करने वाला बाबा है, कितना हमारे काले पापों को नाश करने वाला शिव बाबा है। तो बाबा हमको कौन मिला है? ये सोचो कौन हमारा साथी है, इस जो दया के सागर, जिसकी महिमा हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। चाहे सागर स्याही बनाओ, जंगल की लकड़ियों को कलम बनाओ, धरती आकाश को कागज बनाओ, इससे भी ज्यादा बाबा दया का सागर। ये सब कुछ बाबा का ही, तो संसार ही बाबा का है। तो हम कहते थे कि ये संसार के हम हैं हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो संसार का रचयिता शिव बाबा हम बच्चों को विश्व पर राज्य करने का आसान से आसान तरीका बताता है। बच्चे मेरी याद में खो जाओ। तो जिस आत्मा को बाबा की याद में लगन में लगते हैं, उतनी उतनी बुद्धि प्योर होती जाती है, समझ बढ़ती जाती है। जैसे बच्चा पढ़ाई पढ़ता है तो उसकी बुद्धि का द्वार खुलता है। इसलिए कहा द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी। हम जन्म जन्म के अंधे, जन्म जन्म के रोगी, जन्म जन्म के पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला स्वयं अलमाइटी बाबा मिले, जो पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटे को जुई। लेकिन एक बात याद रखना, केवल अभी ही समय है, फिर कभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए हमारी मातेश्वरी कहती थी कि अभी जो करना है अभी करो, कल का एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है। और एक एक सेकंड हम पदों की कमाई करते हैं। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति था, उसको धर्मराज ने कहा कि तुम्हारा 1 घंटा तो स्वर्ग का समय है, बाकी नर्क का, बोलो पहले स्वर्ग में जाना चाहते हो या नर्क में? उसने कहा स्वर्ग में। तो स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में धर्मराज अंदर जा ही नहीं सकता, तो द्वारा स्वर्ग में ही वही खो गया, तो धर्मराज अंदर जा नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं जो मेरी गोद में आ जाता है, माया रावण आ ही नहीं सकता, उसकी रक्षा होती है। बस इसी बात का ध्यान रखो कि बस बाबा की गोद में समाज है, और गोद है बाबा का प्यार, प्यार प्यार प्यार। बस प्यार ही एक अग्नि है, प्यार ही सबसे बड़ी औषधि है, प्यार ही हमारी सबसे बड़ी श्रेष्ठ विद्या है, प्यार ही हमारा एक बड़ी शक्ति है, बल है। तभी कहा ना, पढ़ पढ़ के सब जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सारे शास्त्र पढ़ लो, सब कुछ कर लो, लेकिन प्रभु प्यार अगर नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं योग क्या है? योग बाप का प्यार है। जिसने बाप को प्यार किया वो बाप की याद में समा गया। प्यार ही फेविकोल है, प्यार ही सबसे बड़ा एक ऑर्नामेंट है। तो जिस आत्मा के अंदर प्रभु प्यार है, मीरा तो जग लागी ऐसी लगन,
मीरा हो गई मगन, वो हर समय प्रभु गुण गाने लगी। तो बाबा से प्राप्ति का एकमात्र तरीका है श्री बाबा से प्यार। तो प्यार कितना होना चाहिए? तो बाबा के गुणों में समा जाओ। बाबा कितना ऊंचा है, उसने कैसे हमको अपना बना लिया। बाबा हमें काले को गोरा बनाने आया है, जन्म जन्म के पापों को भस्म करने के लिए आया है, और कल्प कल्प के लिए हमारा भाग्य बनाने के लिए। अगर एक कल्प में हमारा भाग्य बन गया तो हर कल्प भाग्य बनता रहेगा। इतनी बड़ी ऊंच प्राप्ति। बाबा हमें भिखारी से श्रेष्ठाचारी और माला माल बनाने, कौड़ी से हीरा बनाने आया है, काले से गोरा करने आया, कंगाल को सरताज बनाने आया। ऐसा बाबा जिसको जो हमें सदा काल के लिए, चिरकाल के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस दिया। बाबा कहते हैं 21 जन्म तो तुम्हारा संपूर्ण ही सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्र, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है सारे कल्प के लिए ही बाबा वरदाता वरदान देते हैं। जैसे पिता श्री ब्रह्मा भी द्वापर युग में भी महाराजा बनते हैं, कल युग में भी महाराजा बनते हैं, और अंत के समय पर भी हीरो का व्यापारी, चाहे गरीब घर में जन्म हुआ लेकिन अपनी कला से, पिता परमात्मा के आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से हाईएस्ट ऑफ द हाई ज्वेलर बन गया। और फिर सबसे बड़ी बुद्धिमान परमात्मा ने उसी का ही रथ क्यों चुना? क्योंकि वही योग्यता थी। भगवान भी मजबूर हो गया उसका रथ लेने के लिए, क्योंकि उसी के अंदर ही बल था। तो ये बल किसका दिया हुआ है? उस विधाता का। खुद शक्ति देते, शिक्षा देते, और नाम बच्चों का करते। करण कर अमनहार वो है। हम सभी को जो कुछ भी दिया है ये प्रभु की देन है। हम प्रभु की तो बाबा ने इतना पिता श्री ब्रह्मा को दिया, जो आज भी श्री कृष्ण को लोग भगवान मानते हैं। तो एक ब्रह्मा, एक शिव बाबा और एक ब्रह्मा बाबा और एक ही श्री कृष्ण, लेकिन उसके साथ हम भी तो हैं। तो बाबा के बच्चे हम भी तो हैं। एक का नाम दिया जाता है। जैसे टीचर एक स्टूडेंट को सामने देखता है, लेकिन शिक्षा तो सभी स्टूडेंट के लिए होती है। ऐसे ही पिता श्री शिव बाबा हम बच्चों को महान से महान, श्रेष्ठ से ऊंच से ऊंच, भाग्यवान से भाग्यवान बनाने के लिए आए। लेकिन चांस अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी घरनी। कहीं ये बाजी चली ना जाए। यही वास्तव में जुआ है। जुआ यही है, अपने जीवन को प्रभु के हवाले कर देना। बाकी वो जुआ नहीं है जो पांडवों ने अपना सब कुछ दाव में लगा देना, तन मन धन जन स्वास्थ्य समय सब कुछ दधीचि ऋषि की तरह लगा देना। वो धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भाग है। बिना प्रभु पिता परमात्मा की एक्सेप्टेंस के, बिना उसकी स्वीकार करने के हम फल पा नहीं सकते। भगवान सबका स्वीकार नहीं करता है। साकार ब्रह्मा बाबा के भी को यज्ञ में बहुत जरूरत होती थी, लेकिन कई कहते थे बाबा ये पैसा ले लो। बाबा कहते नहीं बच्चे, बाबा क्या करेगा, बाबा को जरूरत होगी आपसे मंगा लेगा। लेकिन उनका बाबा कहते थे मैं यज्ञ में लगाऊंगा ही नहीं तो इनको मिलेगा कैसे? उनके भाग्य में ही था, क्योंकि उनके अंदर अभिमान था। यहाँ तक कि बाबा ने कईयों का मनी ऑर्डर दिया हुआ वापिस भेज दिया, नहीं स्वीकार नहीं है। तो परमात्मा भी पात्र को देख करके ही उसका धन स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में कहूंगा। तो द्वार दया का, दयावान, दया का सागर पिता परमात्मा के स्वीकार करने से ही हमारा भाग्य बन जाता है। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भाग है। इसलिए अपने जीवन को सफल करने का यही थोड़ा समय है। जब तक हमारे श्वास है, कमाई है, श्वास गए तो हम शांत। इसलिए भाग्य बना लो, बना लो, बना लो। ओम शांति, ओम शांति, ओम।